किसी को दिया तो कहे इस पैसे ने मुझे शर्ट दिलाई है, तो ये उसकी गलतफहमी थी कि नहीं थी? कैसे गलतफहमी थी? पैसे से शर्ट आती है? अगर हम आपको बोले पैसे से खाना आता है, मान लेंगे आप? भोजन कैसे आता है? आहार कैसे आता है? अन्न कैसे आता है? बड़ी दोपहरी में कोई किसान कौन जोतता है? हल जोतता है, बैल भी उसमें लगा है साथ में, अब ट्रैक्टर लगा है तो ट्रैक्टर भी लगा है, कितना पसीना बहा है उसका उस जमीन पर, कहीं से जाके बीज लेके आया, किसी ने बीज दिया है, कोई गाड़ी वाले ने उसको वहां पहुंचाया है, फिर उसने उसको बीज को बोया है, फिर किसी ने पानी डाला है, फिर ऊपर वाले का हमने इंतजार किया है कि मौसम साथ दे दे, फिर कहीं फसल उगी है। और ये सब जो मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ, ये कितने महीने का काम होता है? कम से कम 4 महीने का। 4 महीने का, एक एक दिन, एक एक रात, मौसम का कहीं कुछ ना हो जाए, धूप ज्यादा ना हो जाए, कोई जानवर ना आ जाए, कितना सुरक्षा करनी पड़ती है, यस और नो? और तब जाके वो फसल कटती है, फिर कटने के बाद भी मिलती है, उसके बाद मार्केट जाती है, फिर कहीं जाती है, फिर कहीं से कहीं उस नमूने तक पहुंचती है जिसको लगता है कि मैंने 500 का नोट दिया और मेरे को फसल मिल गई। उसको तो पता भी नहीं कि कहां से आ रही है, और इसीलिए उसके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं होता। अदरवाइज आप इस जमीन से जो उठे हुए साथी हैं, वो इस चीज को सीखिएगा। यहाँ जो बोलते हैं ना आप लोग, भारत माता की जय, माता पिता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, तो ये क्यों बोलते हैं आप? कृतज्ञता का भाव मन में आए, आपके मन में धन्यवाद हर पल निकलना चाहिए। आज हम आपको बता दें, आपकी पर्सनालिटी का सबसे अच्छा मेकअप अगर कुछ है ना, तो आप बस कृतज्ञ हो जाइए। आपको लगे, आप कल्पना करके देखिए। आपसे एक प्रश्न अगर हम पूछें, आज जहां पर बैठे हैं यहाँ पर, इसके लिए किन किन को धन्यवाद देना चाहेंगे आप? माता पिता को धरती पे लेके आए, और गुरुदेव को, और जिन्होंने आपको ट्रेन किया वो सारे टीचर्स, और अब देखिए ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इतने में कहानी खत्म है आपकी। परमात्मा और ऊपर वाला और नीचे वाले भी देख लीजिए, धरती नहीं गई अभी, नीचे वाला भी है कोई। हम आपको एक फंडामेंटल चीज बताएं, बहुत जनरल नॉलेज की एक बेसिक चीज है, हम आपको बताएं। सबको धन्यवाद करने के बाद हमको तो आप ही याद आ रहे हैं बार बार। यस और नो? कॉमन सेंस वहां तक जाता है? यस और नो? याद रखिए कि जिस जगह पे आज बैठे हैं और आपका भविष्य उज्जवल हो रहा है, आज से दशकों पहले किसी ने अपने भविष्य को दांव पर लगाया था। खेल खिलवाड़ नहीं चल रहा था भाई साहब, सरकारी नौकरी थी कि नहीं? खेल खिलवाड़ तो नहीं चल रहा था। और आप पैदा हुए थे तो आपको पता था कि आपको यहाँ आना है, लेकिन आपके लिए कोई व्यवस्था बना रहा था कि नहीं बना रहा था? और उनके साथ लगी टीम, आपके शिक्षक जो अभी वर्तमान में आपको दिखते हैं, इससे पहले जो थे, आपको पता भी नहीं था कि आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बन रही है। कृतज्ञता जिस दिन मन में पैदा कर लोगे ना, ऊपर वाला अपने आप सब कुछ देता है। टैलेंट वहीं से आता है। हम लोग जिस संस्था में काम करते हैं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ही गिरबर ज्ञान, ये जो बात कही जाती है ना, ये हम लोग हर दिन घटित होते देखते हैं। बस श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जहां है वहां के लिए, जो आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए। जिनके पास ये होता है ना, उनकी सफलता सुनिश्चित होती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसको कैसे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी भी पूरी एक बायोकेमिस्ट्री होती है। क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री। फुर्सत से कभी और समझाएंगे, अभी के लिए तो इतना ही कहेंगे, आप जैसा सोचते हैं और करते हैं, आपके शरीर के अंदर आपका एक एक ऑर्गन उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। और उस हिसाब से अगर आप कृतज्ञ हैं सुबह उठते ही ऊपर वाले के प्रति, क्यों? कल रात को सोए थे, कई लोग सुबह नहीं उठे, हम उठ गए, भाई धन्यवाद। भोजन मिल गया, धन्यवाद। एक्सरसाइज किसी ने करा दी, धन्यवाद। खुद का शरीर कर पा रहा है, धन्यवाद। पानी पीने को साफ मिल रहा है, धन्यवाद। भोजन मिल गया, फिर धन्यवाद। बिस्तर अच्छा लगा हुआ है, सो रहे हैं, धन्यवाद। इतने अच्छे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद। इतनी बड़ी व्यवस्था चल कैसे रही आपको पता भी है कैसे चलती है व्यवस्थाएं? आदमी खुद को नहीं संभाल पाता, और कोई इंसान सैकड़ों लोगों को जब संभालते हैं, कैसे संभालते होंगे? और हम लोग बस अगर धन्यवाद दे करके, कृतज्ञता व्यक्त करके, और दूसरा शुभकामना, कि जिस जगह पर हम हैं, हमने कुछ यहाँ से पाया है, हम इसके लिए शुभकामना करते हैं कि ये चीज और आगे बढ़े, और हम जहां जहां जाएंगे इसको बढ़ाएंगे। ये आपकी सफलता का राजमार्ग है। किसकी सफलता? आपकी पर्सनल। ध्यान रखिएगा,
लड़की वाला भी जब देखने आएगा ना, तो आजकल आप लोग तो ट्रेंडी शब्द अगर जानते हो, एक होता है ऑरा, एक होता है वाइब्स। किसी के पास रह के आपको आनंद आ जाता है, वो भले ही कुछ आपको ना बोले, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बातें। आपको एक बात और बता दें, इस समय आप सब शांत बैठे हैं, शांत बैठे हैं, लेकिन हम कहेंगे आप सब बोल रहे हैं, तो हम गलत हैं कि सही हैं? कैसे? मन में तो चल रहा है, तो ठीक है। और बोलिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच। एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। आप ये ध्यान मान के चलिए, ये देखिए ये क्या हुआ, क्लास यहाँ चल रहा है और तब पर नौजवानों ने देखा कि उधर कहीं कश्मीर में कहीं आतंकियों ने हमला तो नहीं किया। बहुत अच्छा, चौकन्ने हैं सभी। एक रिसर्च हुई अमेरिका में, उसमें पाया गया कि एक सामान्य कम्युनिकेशन जब होता है उसमें 7% इफेक्टिवनेस है वर्बल कम्युनिकेशन की, और 93% इफेक्टिवनेस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। यानी जब बिहार से हम लोग आते हैं तो कभी कभी सोचते हैं अंग्रेजी नहीं बोला जा रहा है, थोड़ा टोन बिहार वाला आ रहा है, आने दीजिए ना जी, मैनेज हो जाए तो प्रयास करके उसको भी ठीक करिए। अभी हमको एक जर्नलिज्म का लड़का मिला एक दिन आते आते, तो हमको बोलता है सर आप भी बिहार से हैं लेकिन आपका हिंदी इतना ठीक कैसे है? तो मैंने कहा बस मैं तेरी तरह अगर सोचते रहता तो ठीक नहीं हो पाता। आज से शुरू कर, तेरे को जो जो शब्दों में लग रहा है कि तेरे को दिक्कत आ रही है वो लिख के जेब में रख ले और दिन में 10 बार देख लिया कर। तेरा इलाज तू करेगा कि कोई और करेगा? भाई पेट में दर्द तेरे को है तो दवा तेरे साथी को खिलाऊं कि मैं खा जाऊं? तेरे को ही खिलानी पड़ेगी, तेरे को ही खानी पड़ेगी। तो उस स्थिति में साथियों, कई बार हमें लगता है कि हमें भाषा नहीं आती, ये नहीं आती। अरे कुछ ना आए, अगर ठीक से बैठना आता है, सही तरीके के एक्सप्रेशंस चेहरे पे लाना आता है। पता चला दुखी है और चेहरा खुश का लग रहा है, क्या बेटा क्या हो गया, बड़े खुश लग रहे हो? नहीं हम बहुत दुखी हैं। तो मेहनत कीजिए खुद के ऊपर। और हम आपको मतलब हम तो कह रहे जॉब लग गई, अब आगे की सोचिए। जज्बा में आ गए, मेहनती मंजिल हो गया, सर का मार्गदर्शन मिल गया, जॉब लग गई, अब लड़की वाला देखने आया है, तो शक्ल कैसी बना के बैठिएगा? इसको बहुत दिन से नहीं पेट साफ हुआ है, इसका गड़बड़ चल रहा है इसका। भाई जब आवश्यकता मिले तो उस समय चेहरे पे वो जेस्चर भी होना चाहिए। डिसिप्लिन है वो, बिल्कुल डिसिप्लिन तो सर्वोपरि है। आर्मी का डिसिप्लिन, डिफेंस का डिसिप्लिन अपनी जगह, लेकिन जब सामान्य जिंदगी में भी आइएगा, कल को आप व्यक्ति हैं, फिर परिवार होगा, फिर समाज में जाएंगे, तो इन सब चीजों को प्रोफेशनल जगहों पे दोनों जगह ध्यान रखना है। जहां ज्यादा मुस्कुराना नहीं है वहां हार सर ये क्या कर रहे हो बेटा, ये सब का ध्यान होना चाहिए। कई बार आपको लगता होगा कि क्यों बड़े टोक देते हैं हमको। हम किसी के साथ खड़े कंधे पे हाथ डाल के, कोई टोक दिया हमको, हम तो टोक देते हैं। क्यों टोकेंगे? हम पहले पूछते हैं बेटा हाथ पैर ठीक है, हॉस्पिटल तो नहीं ले जाना पड़ेगा तुमको, असहाय तो नहीं हो, अगर ठीक ठाक है तो दोनों पैर पे खड़े हो जाओ और बिल्कुल तन के अपना जो है। दोस्तों के साथ भी हो तो ये इसकी क्या जरूरत है भाई, पब्लिक स्पेस पे ये सब चीजें दुनिया ध्यान देती है। और तो और ये जो 93% है ना, इसमें से 38% है टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस। जब हम आपको अभी तक कई बातें बोल रहे थे, अब हम आपको बोले गाइए हम होंगे कामयाब। गाइए जरा 1 2 3 स्टार्ट। लग रहा है, कंफर्म है? पक्का? तो अगर हम बोले एक साथ एक स्वर में स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। ये देखिए बहुत जल्दी है लोगों को, इतना जल्दी है बोले एक दिन आज ही है भैया फाइनल करो। तो देखो जब आप कुछ बोलते हो आपको ध्यान रखना पड़ता है, टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, टेबल मैनर्स, न जाने कितनी चीजें। वो तो आपके जीवन में जब आए तब आए, हम तो सामान्य पारिवारिक जीवन की भी बात कर रहे हैं। और गांव में रह के चीजें ज्यादा सिखाई जाती हैं, आपको हम सच बता रहे हैं। गांव में रह के चीजें ज्यादा सिखाई जाती हैं कि नहीं? कुछ तो सिखाया जाता होगा ना, बहुत कुछ सिखाया जाता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। और अंत में एक कहानी सुना के अपनी बात को अभी हम वाइंड अप करेंगे। और एक कहानी है एक राजा की।